आपको पता है जिन्नात से दोस्ती जो है वो जायज़ नहीं है। हमें जिन्नात के साथ कोई राब्ता करने का करने का कोई वो नहीं है, मतलब अलाउड नहीं है हम। तो तो जो बहुत से लोग जो आमिल होते हैं, जो ये क्या कहते हैं, जादू टोना वगैरह करते हैं ना, ये आमिल बाबा जो आपको स्ट्रीट्स पे लिखे हुए मिलते हैं, ये सब जिन्नात को काबू करते हैं और ये सब शिर्क करते हैं। क्योंकि जिन्नात शयातीन कब आपसे आपकी मदद करेंगे, जब आप उनको अपने से ज्यादा ताकतवर मानेंगे और आप अपने आप को मनसब इंसानियत से नीचे गिराएंगे, तभी वो खुश होंगे। अब इंसान, आपको पता है कि जो लोग जादू करवा करते हैं या जो लोग जिन्नों को काबू करते हैं, उनके बारे में रिसर्च में आता है कि ये लोग इतने गंदे और पलीद रहते हैं कि कई कई दिन तक किसी कब्र में बैठकर चिल्ला करते हैं, और जिस कब्र में ये बैठते हैं वहीं पर ये अपनी गलाजत भी करते हैं और उसी में पड़े रहते हैं। और जब उसी में पड़े रहते हैं तो आप सोचें कि अपने मनसब इंसानियत से तो नीचे गिर गए ना। कोई भी इंसान ऐसे ऐसा करना तो नहीं चाहेगा कि अपनी ही गलाजत में पड़ा रहे, और उसी में पड़े रहते हैं, और फिर उसके बाद जाके उनको जिनों की मायत और उनकी दोस्ती नसीब होती है, और फिर उसके बाद वो उनके कुछ काम करने के को राजी होते हैं। जी ताबिश, आप क्या कह रही हैं? मैम ऐसे लोग जो भी जैसे जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि वो जादू में जो मुलव्वस होते हैं, ये तो सबके इल्म में है कि काला इल्म या काला जादू जो कहलाता है उसमें गलाजत, नापाकी और हराम का तमाम अंसर शामिल है। और थोड़ा सा भी कोई सेंसिबल हो तो मेरे ख्याल में उनको ये गलाजत नजर भी आती है, उनकी ज़ाहिरी गलाजत भी समझ आती है, बातिनी भी आती है। लेकिन एक लोग होते हैं जिनको हम साफ सुथरा खुशपोश कहें, खुशपोश आमिल कहें, बज़ाहिर वो बड़े खूबसूरत और बड़े डिसेंट और मजहबी लिहाज से भी हमें नपे तुले दुरुस्त नजर आते हैं, लेकिन वहां पर ये जो शैतान की चालें हैं उसमें बहुत समझने की बात है कि वो कहते हैं हमारे कब्जे में जिन है। ऐसे मतलब बहुत आपको बाहर से बड़े डिसेंट नजर आएंगे, वो कहेंगे हमारे कब्जे में जिन है। वो जिन अब नहीं ये बोलते, वो समझने की कहते हैं बात हमारे है। हमारे पास मौक्कल है। वो हाँ, लफ्ज बदल मौक्कल भी देते कहते हैं। हैं, मौक्कल भी जिन होते हैं, और हम्म, समझने की बात है क्योंकि इंसान तो नहीं है मौक्कल। हम्म, अब तीसरी कौन सी मखलूक है, फरिश्ते वो काबू में नहीं कर सकते। तो हम्म, समझने की बात है कि हैं तो वहां भी जिन। अब ये तो बिल्कुल। दोनों नाफरमान हो गए ना, वो जो बुजुर्ग हैं या जो भी हम्म, आमिल हैं वो भी हम्म, नाफरमान है, हम्म, और उनके कब्जे में जो जिन है वो भी नाफरमान है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को इजाजत नहीं है आपस में ताल्लुक रखने की या बात करने की। हम्म, तो ये नाफरमानों का टोला मिलकर हमें क्या फायदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये वो वाली चीज है जिसके ट्रैप में हम सब आ जा हमारे मतलब पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। देखिए, इसीलिए तो आपको वो हदीस बार बार अपने आप को भी दोहरानी चाहिए कि जो शख्स किसी काहिन के पास गया और काहिन ने उसको कहा कि तुम्हारे साथ फला और फला वाकया 2025 में 2023 में हुआ था, फर्ज करें कि वो इस तरह की कोई बात बताए कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, टांग टूट गई थी, रॉड डली थी। आप कहें अरे इसको कैसे पता? आप कहें हाँ हाँ सही कह रहे हो, हाँ ऐसा हुआ तो था। तो जो शख्स काहिन के पास गया और उसकी किसी बात की तस्दीक की, यानी हाँ हाँ कह दिया ना, उसके ऊपर तस्दीक कर दी, तो उसकी 40 रोज तक ना नमाज कबूल होती है ना उसकी दुआ कबूल होती है। यानी वो 40 रोज तक एक तरह समझे कि वो मोमिन ही नहीं रहता, और 40 रोज के अंदर दरमियान में वो मर गया तो वो कुफर में मरेगा। इतनी खतरनाक बात है ये। और और आपको पता है ये किस तरह जी से जी, पता और लगाते उनके हैं? बता सकने का भी रीजन यही है जी, कि हमारा करीन उनके करीन से ताल्लुक में जी, आए, या जो एग्जैक्टली। मौक्कल है वो हमारे पास जो भी जिन उस वक्त मौजूद था उनकी आपस में कांटेक्ट करते हैं और ये बातें बताते हैं। मैं जी, एक छोटा सा, अगर आपकी इजाजत हो तो बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगी जी बताइए। कि हमें बहुत, मेरे फैमिली में कह लें कि हमारे आसपास के लोगों ने कुछ ऐसा था कि मेरी जो जेठानी है उनका इंतकाल हुआ, तो कुछ ऐसे आसार और कराइन मौजूद थे कि उन पर कुछ तावीज़ किए गए। वो बीमार हमेशा से रहती थी, लेकिन उस वक्त की कुछ ऐसी बात निकली और मेरे जेठ का इन बातों में बहुत यकीन था। तो बीच में जिक्र आया कि ये उनके बच्चे ना ठीक नहीं है। तो ये आया कि मेरे बच्चों में से कोई दिया जाए उनको कि कोई आमिल हैं और वो मेरे बच्चे को बिठा के कुछ पढ़ाएंगे और मेरा बच्चा बताएगा कि वो चीज़ कहाँ दफन की गई है। अब आप जब आप इन लॉज में होते हैं ना, चाहे आपको शादी को कितने भी साल हो जाए, लेकिन चीज़ों को टैकल ही करना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक चीज़ थी कि मैंने बहुत तरीके से अपने हस्बैंड से कहा कि देखें, इस मामले में जिन इन्वॉल्व होते हैं, जिन मेरे बच्चे के पास आया और वापस नहीं गया, फिर क्या करेंगे। हम्म, दूसरी चीज़ के बच्चे को तो आप गोल चक्कर, सामने पार्क के गोल चक्कर देखे, छोटा बच्चा है, उसको आप देके छोड़ देंगे, वो क्या बताएगा ये कौन सा कौन है। हम्म। उसको कोई एड्रेस पता है, वो पहचानेगा अगर मैंने कहा उसको कोई कब्रिस्तान दिखाई छोटे देगा। बच्चे, आपके बच्चे छोटे थे उस वक्त? उस वक्त छोटे। हम्म, तो ये एक बहुत समझने की बात है कि हम लोग इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, हम जज्बाती हो जाते हैं, हाँ हाँ ये तो उनकी हेल्प है, ये तो है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हर वक्त हम ना दीन का पॉइंट ऑफ व्यू हर एक को नहीं समझा सकते। तो नुकसान का पॉइंट ऑफ व्यू हर एक को समझ में आता है। तो पहले मैंने बात ये की कि कोई इस तरह की मखलूक मेरे बच्चे के पास आई, वापस ना गई, हम्म, मैं अपने बच्चे से भी जाऊं। सही बात है, सही बात और अल्लाह की फिर बात की बात है कि आप किसी को गुनाह सवाब समझाएं आप कि अल्लाह की तरफ से ये मना है, है। उनसे ताल्लुक रखना मना है। जब जब और किसी को ये अंदाजा हो ना कि उसको कोई मतलब नजर बद हो रही है या उसको लग रहा है कि उसके ऊपर जादू है, तो बस मैंने आपको बता दिया ना कि आपको अल्लाह ताला ने इतने सेफ अस्कार दे दिए हैं, आप वो पढ़ते रहे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके घर पे कुछ असरात हैं, जैसे कभी होता है कि आप किसी कोई नया घर लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि यहाँ पे पहले से शयातीन या जिन्नात का बसेरा है, वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं, तो आप जो है बस अपने अस्कार पाबंदी से पढ़ते रहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप अपने इन आप चीज़ों को के लिए साबित ना करो। मैम बहुत ज़्यादा इल्म और बहुत ज़्यादा इस्तकामत की ज़रूरत होती है, और हम सबको आपस में एक दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए। वरना आजकल लोग जो कहते हैं ना कि वाइब नहीं आती इन चीज़ों से, लोगों को वाइब नहीं आती, लोगों को यही लगता है कि कोई धागा होना चाहिए, किसी चीज़ में से धुआं निकलना चाहिए। हम्म, और ये बहुत सारे लोगों का इस तरह से अकीदा है। तो अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और इस हिदायत के रास्ते पर आमीन। कायम रखे। ठीक है।